हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी कहा जाता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने करा था? ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने करा था। पहले तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो समझते हैं। फर्स्ट, क्रोमोसोम क्या है, अलील क्या है, जीन क्या है और ट्रेट क्या है। ये चार वर्ड का मतलब समझना है। तो फर्स्ट, डीएनए जो है उसकी लेंथ बड़ी है, अप्रोक्स 2.2 मीटर है। उसको इस न्यूक्लियस के अंदर फिक्स करना है और सारा डीएनए साथ में रखना है। तो ये जो डीएनए है वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। जबकि हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन से, और ये जो हिस्टोन है उसकी सराउंडिंग में डीएनए से रैप कर लेता है। तो ये हिस्टोन उसके आसपास डीएनए से सराउंडिंग में रैप कर लिया, हिस्टोन उसकी सराउंडिंग में डीएनए, हिस्टोन उसकी सराउंडिंग में डीएनए, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है, इतना नजदीक नजदीक बहुत कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर वो किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो क्रोमोसोम क्या है? हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हिस्टोन और डीएनए प्रेजेंट होता है। मोस्टली क्या प्रेजेंट है? हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और डीएनए उसकी सराउंडिंग में ऐसे रैप करता है और हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। तो इसका मतलब है क्रोमोसोम के अंदर डीएनए ही है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम है, समझो ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम के अंदर ये फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक लोकेशन है। ये क्रोमोसोम की एक स्पेसिफिक लोकेशन है। ये लोकेशन पे जो डीएनए जो है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। तो चलो, ये जो है वो किसका जीन हो गया? हाइट का जीन हो गया। तो जीन क्या है? क्रोमोसोम पे स्पेसिफिक लोकेशन पे जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो कोड करती है कोई प्रोटीन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए। तो जीन क्या हो गया? एक क्रोमोसोम की स्पेसिफिक लोकेशन पे जो पार्ट प्रेजेंट है डीएनए का, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखी है जो बनाने की, वो। तो ये फॉर एग्जाम्पल आई कलर का जीन है, ये हाइट का जीन है, फिर ये ले लो हेयर कलर का जीन है। तो ऐसे अलग अलग, ये इंसुलिन बनाने का जीन है। तो ऐसे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए पे। ये मैंने अपने तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो जीन क्या है? जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, जो रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रोटीन बनाने के लिए, और ये जो जीन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अलील। अलील क्या है? कोई भी जीन के दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक इंसान के अंदर कोई भी जीन के मोस्टली कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते। फॉर एग्जाम्पल, ये हाइट का जीन ले लो, ये हाइट का जीन है। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर कितने हाइट के ऑप्शन है? टॉल वाला और टॉल वाला। ये कैपिटल टी टॉल टॉल दिखाता है। नेक्स्ट, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है दूसरे इंसान का। तो यहाँ पे ये हाइट का जीन इसी जगह पे प्रेजेंट होगा, इसी लोकेशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हाइट के जो उसको दो ऑप्शन मिले हैं, या तो टॉल या तो शॉर्ट, ऐसे दो ऑप्शन मिले। तो जीन के लिए दो ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा क्यों कि दो ऑप्शन है? एक मदर से इनहेरिट हुआ, एक फादर से इनहेरिट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, ये मदर है, ये फादर का क्रोमोसोम है। ये किसका क्रोमोसोम है? मदर का है। ये फादर का क्रोमोसोम है। मदर के क्रोमोसोम में यहाँ पे टी है, यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है। अब मदर के पास एक जीन के दो अलील्स प्रेजेंट है, उसमें से रेंडमली कोई अलील वो एक बच्चे में पास करते हैं। तो यहाँ पे ये मदर के अंदर एक टॉल और शॉर्ट दोनों के अलील प्रेजेंट थे। रेंडमली ये टॉल वाला मदर ने पास करा। और फादर के अंदर भी दो ऑप्शन होंगे। मान लो फादर के अंदर कैपिटल टी है, मतलब दोनों ही ऑप्शन टॉल के है। तो उसमें से रेंडमली कोई भी पास करे, कैपिटल टी ही जाने वाला है।
तो जीन के जो दो ऑप्शन है, दो फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अलील कहा जाता है। अलील जो है वो दो क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स से वो पास हुए हैं, मदर से एक पास होगा, एक फादर से पास होगा। अब अलील के दो टाइप है, एक होमोजाइगस अलील और हेट्रोजाइगस अलील। होमोजाइगस अलील किसको कहते हैं? अगर जीन के जो दो ऑप्शन है, कैपिटल टी दोनों ऑप्शन अगर सेम है तो वो होमोजाइगस। यहाँ पे इसको दोनों ऑप्शन कैसे मिले हैं? अलग मिले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? हेट्रोजाइगस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि हाइट का जीन है, आई कलर का जीन है, हेयर कलर का जीन है, तो इनको क्या कहा जाता है? ट्रेट्स कहा जाता है। ट्रेट्स मतलब क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट है डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील किसको कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, ये मदर है, ये फादर है। ये मदर का क्रोमोसोम जो है उसके अंदर हाइट के दो अलील्स प्रेजेंट होंगे, मतलब हाइट के जीन के दो अलील प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन कैसे सेम है, टोल टोल, तो ऑब्वियस है मदर कैसी होगी? टोल ही होगी। बट यहाँ पे देखो फादर है, फादर के क्रोमोसोम के अंदर जो दो एलील होते हैं, दो ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं हाइट के जीन के, तो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, मतलब एक अपर केस में है, एक लोअर केस में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन कैसे अलग अलग है? इसका मतलब है फादर टोल भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं, बट फादर कैसे है? टोल है। इसका मतलब है ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक्सप्रेस हुआ, कौन सा अलील एक्सप्रेस हुआ, तो ये टोल वाला अलील एक्सप्रेस हुआ, तो उसको क्या कहा जाता है? डोमिनेंट। मतलब ये दो ऑप्शन है, उसमें से हमने देखा कि दोनों में से कोई भी एक्सप्रेस हो सकता है, बट फादर में कौन सा एक्सप्रेस हुआ? टोल वाला। तो फादर के अंदर कैपिटल टी जो है वो एक्सप्रेस हुआ, तो ये कैपिटल टी क्या हो गया? डोमिनेंट अलील हो गया। तो डोमिनेंट अलील क्या है? जो एक्सप्रेस हो, जो दिखे, वो क्या है? डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया, तो ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके पास फॉर एग्जाम्पल दो ऑप्शन है, दो अलील है, दोनों टोल के हैं, तो कुछ भी करो टोल ही बनने वाला है। बट ये एक ऑप्शन टोल वाला है, एक ऑप्शन शॉर्ट वाला है, बट यहाँ पे ये प्लांट टोल हुआ, इसका मतलब है कौन सा अलील एक्सप्रेस हुआ? टोल वाला हुआ। जब तक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तब तक रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? ज्यादा एक्सप्रेस होगा उसकी वजह से। तो डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है तो रेसेसिव की टर्न कम आएगी। फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर हाइट के दो जो अलील प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही शॉर्ट वाले, तो ये प्लांट कैसा दिखने वाला है? शॉर्ट ही दिखेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? रेसेसिव वाले। अगर डोमिनेंट वाला अलील एब्सेंट है तो फिर कौन दिखेगा? शॉर्ट वाला जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा, मतलब डोमिनेंट वाला एब्सेंट है तो रेसेसिव वाला एक्सप्रेस हो जाएगा। बट जब तक डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो वो क्या? डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस हो रहा होगा। अब डोमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादा दिखता है मोस्टली लोगों में वो डोमिनेंट है, ऐसा देख सकते हैं, बट ये हर बार सही नहीं होता। डोमिनेंट वर्ड का मतलब इतना है कि जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं एक्सप्रेस हुआ वो रेसेसिव। यहाँ पे दोनों अलील प्रेजेंट थे, एक्सप्रेस कौन सा हुआ? टोल वाला, तो ये क्या हो गया? डोमिनेंट। और ये एक्सप्रेस नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। इसके अंदर भी दो प्रेजेंट है, अब मैं ये बोलूं कि ये एक्सप्रेस हुआ है तो ये डोमिनेंट, ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया तो ये क्या हो गया? रेसेसिव हो गया। ओके, अब देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो उसके लिए पहले तो दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, टू प्योर होमोजाइगस। इसका मतलब है होमोजाइगस अलील होने चाहिए, जो कैसे होने चाहिए? प्योर होने चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल ये फादर है, तो फादर के ये जो दो ऑप्शन है हाइट के, ये जो दो, फॉर एग्जांपल हम हाइट से पढ़ रहे हैं तो हाइट के ये जो दो ऑप्शन है दोनों कैसे है? सेम है, कैपिटल टी, तो ये क्या हुआ? प्योर होमोजाइगस हुआ। अब दूसरा देखने जाए मदर, तो उसके अंदर दोनों ही ऑप्शन किसके है? शॉर्ट के है, तो ये क्या हो गया? प्योर होमोजाइगस हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वन ट्रेट को ही स्टडी किया जाता है, मतलब कि एक ही
एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। मतलब अगर तुम आई कलर को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी करना है, आई कलर। अगर तुम हाइट स्टडी कर रहे हो तो देखो एक हाइट का ही जीन स्टडी करना है। एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाना तो वो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो प्योर होमोजाइगस अलील के बीच में क्रॉस करवाना और एक ही कैरेक्टर को, तो वो क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये कौन है, मदर है। अब फादर है, उसके अंदर एक जीन के दो एलील है, मतलब दो ऑप्शन प्रेजेंट है। रेंडमली दोनों में से कोई एक जाएगा, कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही सेम है, तो कोई रेंडमली कोई एक जा रहा है। कैपिटल टी ही पास होने वाला है ऑफस्प्रिंग के अंदर। एंड यहाँ पे मदर जो है उसके पास अलील के दो ऑप्शन है, दोनों ही कैसे शॉर्ट वाले, तो इसमें से कोई भी भेजे, जाने तो बच्चे में कौन सा वाला है, शॉर्ट वाला ही है। तो यहाँ पे फादर से कौन सा आया, कैपिटल टी है, और मदर से कौन सा आया, स्मॉल टी है। तो ये दोनों के क्रॉस से ये जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग बना है, मतलब ये जो हुआ उसको F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन का मतलब क्या है, F मतलब फिलियल, फिलियल मतलब ऑफस्प्रिंग या तो जनरेशन, F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन की बात है। F का मतलब होता है फिलियल, और फिलियल वर्ड का मीनिंग है ऑफस्प्रिंग या तो जनरेशन। अभी एक चीज याद रखना, जिसको हम जीन्स कहते हैं, मेंडल उस टाइम पे उसको कौन से वर्ड से दिखाता था, फैक्टर। मतलब जीन ही क्या है, फैक्टर्स है। बट मेंडल जीन, जिसको हम अभी जीन्स कहते हैं, मेंडल उसको क्या कहता था, फैक्टर कहता था। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक ही कैरेक्टर को स्टडी करना है, पेरेंट जो है वो प्योर अलील वाले लेने हैं, और उनका जो क्रॉस होके जो जनरेशन बनी वो फर्स्ट जनरेशन बनी, मतलब कि F1 जनरेशन बनी। ओके नेक्स्ट, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था वो किसके ऊपर करा था, पी प्लांट के ऊपर करा था। तो यहाँ पे ये पी प्लांट जो है उसका कौन सा कैरेक्टर, हाइट वाला कैरेक्टर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट है, ये जो पेरेंट है उसके अंदर हाइट का जो जीन है उसके जो दो अलील्स होते हैं वो कौन से हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी है। जबकि ये जो दूसरा पेरेंट है उसके अंदर हाइट के जीन के जो दो ऑप्शंस रहते हैं, दो अलील रहते हैं, वो कौन सा है, स्मॉल टी है। अब इनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या बनेगा, प्रोजेनी बनेगा। तो प्रोजेनी के अंदर ये जो ऑप्शंस आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे। कैसे, देखो ये पेरेंट है, इसके अंदर दोनों ऑप्शंस क्या है, कैपिटल टी है। तो रेंडमली दोनों में से कोई एक बच्चे में पास होता है, तो वो ये पास करे या ये पास करे, आने वाला तो क्या है, कैपिटल टी है। और ये पेरेंट के पास जो स्मॉल टी ऑप्शन है, रेंडमली दोनों में से कोई एक अलील पास होगा प्रोजेनी में, तो कोई भी पास हो, आने वाला क्या है, स्मॉल टी है। अब यही प्रोसेस को अगर हम दूसरे वे से समझाए तो क्या बोल सकते हैं, कैपिटल टी है, ये रहा, स्मॉल टी है, ये रहा, उन दोनों का क्रॉस करा, ओके। तो फिर जो आंसर है वो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो प्रोजेनी है उसका क्या करवाना है, सेल्फिंग करवाना है। सेल्फिंग मतलब क्या, जो जो प्लांट है उसका पोलन ग्रेन है, उसी प्लांट के, उसी फ्लावर के या तो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करवाना। मतलब प्लांट वही रहेगा, फ्लावर, जिस फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करवाना, या तो जो फ्लावर का पोलन ग्रेन है उसको उसी प्लांट के बट डिफरेंट फ्लावर पे ट्रांसफर करना, स्टिग्मा पे लैंड करवाना। तो उसको क्या कहा जाता है, सेल्फिंग कहा जाता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, सेल्फिंग करवाना मतलब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, सेल्फिंग करवाना मतलब उसका वापस से जो क्रॉस करवाना है, किसके साथ क्रॉस करवाना, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवाना। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है एक पेरेंट में, और दूसरे पेरेंट में भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अगर इनके प्रोजेनिस देखने जाए तो पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी ना। कैसे, अगर ये पेरेंट है, ये पेरेंट रेंडमली दो में से कोई ऑप्शन देगा, अपने प्रोजेनी को पास करेगा, कोई भी ऑप्शन, कोई भी अलील। तो फॉर एग्जाम्पल ये दो में से ये पेरेंट ने प्रोजेनी के अंदर
ये वाला ऑप्शन पास करा, और साथ में तभी ही ये वाला जो पेरेंट है, इन दोनों का क्रॉस हुआ ना, तो ये जो पेरेंट है उसने रेंडमली इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन पास करा, तो प्रोजेनी के अंदर क्या बनेगा, कैपिटल टी बनेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये पेरेंट जो है वो कैपिटल टी पास करे और ये पेरेंट उसी टाइम पे रेंडमली इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन पास करा। हो सकता है ये पेरेंट जो है वो स्मॉल टी पास करे, तब ये पेरेंट जो है वो कैपिटल टी पास करे, क्योंकि ये तो रैंडम है ना। नेक्स्ट, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पेरेंट स्मॉल टी पास करे, तभी ये पेरेंट क्या पास कर रहा है, स्मॉल टी पास कर रहा है। तो अब हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाना, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिर ये जो ऑप्शन है उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये दो प्लांट है जिनके हाइट के जीन को हम स्टडी कर रहे हैं। ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, दोनों का क्रॉस करवाते हैं और प्रोजेनी बनाते हैं। तो ये पेरेंट जो है उसके हाइट के जीन के जो दो ऑप्शन है वो दोनों ही कैसे, टॉल वाले ऑप्शन है। तो ये प्लांट तो कैसा दिखता होगा, ये प्लांट जो है वो कैसा होगा, टॉल ही होगा। जबकि ये जो दूसरा प्लांट है वो कैसा होगा, ये दिखने में शॉर्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन किसके हैं, शॉर्ट के हैं। अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो फर्स्ट जनरेशन बनेगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन बन रही, तो देखो फर्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो ये दोनों में से कोई भी रैंडमली ऑप्शन वो पास करता है अगर प्रोजेनी में, तो आएगा तो क्या, कैपिटल टी। और ये दोनों में से ये पेरेंट रेंडमली कोई एक ऑप्शन पास करेगा, एक अलील पास करेगा, तो कोई भी करे, आने वाला कौन सा है, स्मॉल टी ही है। तो ये प्लांट दिखने में कैसा होगा, मतलब ये दो प्लांट का क्रॉस करके जो प्रोजेनी बना है, जो बच्चा बना है, वो दिखने में कैसा था, तो ये प्लांट भी दिखने में कैसा था, टॉल था। ठीक है, अब ये जो प्लांट है उसका सेल्फिंग करवा रहे हैं, तो इसका अगर हम सेल्फिंग करवाए तो कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, क्योंकि सेल्फिंग करवाना मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तो अब ये वाला है, सारे ऑप्शंस कैसे बन सकते हैं, हो सकता है ये वाला पेरेंट जो है, ये पेरेंट वो कैपिटल टी पास कर रहा है, तब ये पेरेंट भी कैपिटल टी पास कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये पेरेंट कैपिटल टी पास कर रहा है, तब ये पेरेंट कौन सा पास कर रहा है, स्मॉल टी पास कर रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो पेरेंट है वो स्मॉल टी दे रहा है, और तभी ये पेरेंट जो है वो कैसा दे रहा है, कैपिटल टी दे रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये जो पेरेंट है वो स्मॉल टी दे रहा था, तब ये पेरेंट कौन सा दे रहा है, ये भी स्मॉल टी दे रहा है। अब यहाँ पे हमको देखना है फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखो ये 4 बने, ये क्या बनी, जनरेशन 2 बनी। तो ये जो 4 बने हैं उनको अच्छे से देखोगे तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन टॉल वाले, तो ये प्लांट दिखने में कैसा होगा, टॉल होगा। तो अपीयरेंस में एक प्लांट कैसा है, फर्स्ट वाला टॉल है। ये प्लांट को देखेंगे तो इसके अंदर भी कैपिटल टी है, मतलब ये भी कैसा दिखने वाला है, टॉल दिखने वाला है। ये प्लांट भी कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। जबकि ये प्लांट कैसा दिख रहा था, शॉर्ट दिख रहा था। दोनों ऑप्शन किस वाले हैं, शॉर्ट वाले हैं। तो ये प्लांट कैसा दिख रहा था, शॉर्ट। तो इसके अंदर देखो ये प्लांट टॉल दिखा, जबकि ऑप्शन कैसे थे, कैपिटल टी भी था, स्मॉल टी भी था। इसका मतलब है ये क्या है, डोमिनेंट है, और ऑलवेज डोमिनेंट को किससे दिखाते हैं, कैपिटल से ही दिखाते हैं। तो अपीयरेंस में देखो 3 प्लांट कैसे है, टॉल है, एक प्लांट कैसा है, शॉर्ट है। तो इसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। फिनोटिपिक रेशियो माने अपीयरेंस में कैसे बने हैं, तो 3 टॉल है तो 3 और एक शॉर्ट है तो 3:1 बना। जबकि हम इसके लिए जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं तो उसमें जीन्स देखने होते हैं, कैसा दिख रहा है टॉल शॉर्ट, वो नहीं देखना, जीन्स देखने। तो कैपिटल टी एक जीन ऐसा है, कैपिटल टी। दूसरा जीन अगर देखने जाए तो वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है।
ये भी कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, बट ये कैसा है, स्मॉल टी है। तो अब यहाँ पे क्या बोलूँ, ऐसा एक ही जीन है, ओके, ऐसे दो जीन है और ऐसा एक जीन है। तो रेशियो क्या बना, 1:2:1। ओके, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो समझने के लिए यहाँ पे एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल कौन से जीन का है, ये सीड कलर के जीन का है। मतलब कैपिटल वाई दिखाता है कि पी प्लांट जो है उसका सीड येलो कलर का बनेगा, जबकि स्मॉल वाई दिखाता है कि पी प्लांट जो है उसके जो सीड्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। यहाँ पे मैंने 4 प्रोजेनीज लिए है, ठीक है। तो ये जो है ये प्लांट, इसके अंदर दोनों ऑप्शन क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कैपिटल क्या है, जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से दिखाते हैं, मतलब वो जो अलील है वो एक्सप्रेस हो रहा है। ये जीन है वो सीड कलर का है। ये सारे जीन कौन से, सीड कलर के हैं। और जीन जो होते हैं उसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, मतलब कि 2 अलील होते हैं। तो इसके अंदर जो दोनों के दोनों अलील है वो क्या है, कैपिटल वाई। मतलब कि ये प्लांट तो पक्का है, कैसा दिखने वाला है, येलो कलर के सीड वाला होगा। नेक्स्ट, ये जो प्लांट है उसके अंदर जो जीन है सीड कलर का, उनके अंदर जो 2 ऑप्शन होते हैं वो कौन से है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे कैपिटल वाई क्या दिखाता है, येलो, स्मॉल वाई क्या दिखाता है, ग्रीन। ये प्लांट है उसके सीड कैसे दिखेंगे, येलो कलर के दिखेंगे। क्यों येलो कलर के दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई एक्सप्रेस हो रहा है। कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट है। तो ये प्लांट के भी अंदर सेम ही सिचुएशन है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे कौन एक्सप्रेस होगा, कैपिटल वाई। इसकी वजह से प्लांट है उसके सीड्स के कलर कैसे बनने वाले हैं, येलो कलर। यहाँ पे स्मॉल वाई है, मतलब यही एक्सप्रेस होने वाला है। तो इसकी वजह से सीड का कलर कौन सा बनने वाला है, ग्रीन कलर बनेगा। तो यहाँ पे देखो फिनोटिपिक रेशियो मतलब अपीयरेंस में कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। तो 3 प्लांट ऐसे हैं जो दिखने में कैसे हैं, येलो कलर के हैं, तो 3 सेम है। और एक है जो कि कैसा है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन सीड वाला प्लांट है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या बना, 3:1। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, फिनोटिपिक रेशियो फिजिकल अपीयरेंस में कैसा है वो देखना है। तो ये अभी अपीयरेंस में ये तीनों कैसे हैं, येलो है, जबकि ये कैसा है, ग्रीन है। तो 3 सेम है और एक अलग है। तो इसका रेशियो क्या निकला, 3:1। अगर इसी के जीनोटिपिक रेशियो देखने हैं तो उसको दिखने में कैसा है, अपीयरेंस में कैसा है वो नहीं देखा जाता, जीनेटिक मेकअप देखा जाता है। तो इसका जीनेटिक मेकअप क्या है, कैपिटल वाई है, कोई ऐसा नहीं, एक ही है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसा कोई दूसरा है, हाँ ये वाला। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अंदर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे 2 है। और यहाँ पे स्मॉल वाई ऐसा एक ही है। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या बना, 1:2:1। ओके, यहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैपिटल टी का क्रॉस करा स्मॉल टी के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मेंडल को कैसे पता लगा कि ये प्लांट के जीन्स में दोनों ऑप्शन कैसे है, कैपिटल टी है, मतलब टॉल के ऑप्शन ही है दोनों। और ये प्लांट के अंदर दोनों जो ऑप्शन है जीन में वो शॉर्ट के ही है। तो ऐसा उन्होंने कैसे पता लगाया, तो उसके लिए उसने बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। मतलब ये जानने के लिए मेंडल ने बार बार क्या करा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना माने, देखो एग्जाम्पल से ये पूरी प्रोसेस समझते हैं। उनको कैपिटल टी दोनों ही ऑप्शन टॉल वाले चाहिए थे, तो उन्होंने क्या करा, टॉल वाला प्लांट लिया, उसमें ही सेल्फ फर्टिलाइज करा, प्रोजेनिस बने। अब प्रोजेनिस बने, उसके अंदर एक भी प्रोजेनी शॉर्ट बना तो उसको एलिमिनेट कर दो। अब टॉल वाले का वापस से सेल्फ फर्टिलाइज करो और देखो कि बच्चे जो बन रहे, सारे प्रोजेनी बन रहे, वो टॉल बन रहे। अगर सारे टॉल बन रहे तो उसने वापस से प्रोसेस करी, बार बार करी, जब तक सारे के सारे जितनी भी बार करे हर बार टोल ही आंसर आए, प्रोजेनिस टोल ही आए, तब तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा।
और फिर उनको ऐसे सेटिस्फेक्शन हो गया कि हाँ इसके अंदर जो दोनों ऑप्शन है वो कैसे है, टोल वाले, मतलब सेल्फ फर्टिलाइज करा, ऑप्शंस देखे, मतलब प्रोजेनिस बनाए, जो प्रोजेनिस बनाए उसमें सारे टोल है, ओके ठीक है। तो अब उसमें से जो टोल प्लांट्स बने हैं उनका वापस से सेल्फ फर्टिलाइज करा, तो उनके जो प्रोजेनी आए वो भी क्या है, टोल आए। फिर जो टोल प्रोजेनी आए उनका वापस से सेल्फ फर्टिलाइज करा, वापस से सारे क्या है, टोल है। ऐसे उन्होंने करते ही रहे जब तक उसको ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि नहीं जितनी भी बार करे टोल ही आ रहा है, ऐसे सेटिस्फेक्शन लिया। फिर यहाँ पे हमने लिखा है कि कैपिटल टी का उन्होंने क्रॉस करा है स्मॉल टी के साथ। तो उन्होंने ऐसे पता लगाया था कि ये दोनों कैपिटल ही है, ये दोनों स्मॉल ही है, ठीक है।